स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर फील्ड एंड भुज एरिया। हमने इसकी साइड की लेंथ निकालनी है और भुज द एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास डिजिट नंबर 3136 मीटर स्क्वायर दिया है। इसका हमने सॉल्व करने आगे तो यहाँ लिखेंगे वी नाउ दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड टू साइड होता है। तो लेट लेट साइड ऑफ इस प्लॉट इज एक्स मीटर। अगर हमने प्लॉट की मान लिया है कि एक्स मीटर है तो एक्स का स्क्वायर है ना, तो एक्स का स्क्वायर ये 3136 के जो हमारे क्वेश्चन में दिया हो उसका हमने स्क्वायर रूट निकाल। जब स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट हो जाता है। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 31 और ये 36 ये पेयर्स है, 36 और यहाँ पर 31 भी पेयर्स है। तो यहाँ पर कौन सी डिजिट लेंगे, 5 लेंगे। ठीक है, तो वो 5 से हमने करते तो 25 आया, माइनस करके हमारे पास सब्ट्रैक्ट होकर 6 बचता है। फिर ऊपर से हमने 36 भी उतार लेंगे। अब 5 5 10 हो जाएगा। 10 में अभी यहाँ पर कौन सी डिजिट रखेंगे कि हमारे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। हम 6 रखते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास इतने आ गए। तो ये हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 56 मीटर आंसर ये। सेकंड क्वेश्चन आप देखो 72225 है। लेफ्ट साइड ऑफ प्लॉट इज एक्स मीटर। तो हमने एक्स का स्क्वायर दिया, ये डिजिट हमारे पास है। तो यहाँ स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर जब रिमूव करना हटाना है तो ये साइड हमारे पास स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास ये देखो 85 आ जाएगा पहले। ठीक है, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो 12100 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास साइड दिया हुआ सही, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ देखो पेयर्स नहीं है तो 1 सिंगल बच जाता है, तो इसको 1 से ही निकालेंगे तो हमारे पास कैंसिल। फिर 21 हमने ऊपर से उतारते हैं तो 1 1 2 हो जाता है और यहाँ पर 1 रखेंगे। 21 कैंसिल, 0 होता फिर 1 0 ये लग जाएगा आपका। यानी इसका डिजिट हो गया 110। तो साइड ऑफ स्क्वायर 110 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 18225 मीटर स्क्वायर। तो इसका भी हमने वही लिखेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ प्लॉट इन एक्स मीटर, एक्स का स्क्वायर इक्वल डिजिट हमारे पास ये है। अब इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है तो डबल डिजिट हम देते हैं, 1 सिंगल बच जाता है, 1 का 1 से निकालेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल। फिर ऊपर से हमने 82 उतार लेते हैं, 82 उतारेंगे तो 112 हो जाएगा। अब यहाँ पर 82 में हम 2 में कौन सी डिजिट रखेंगे कि हमारा ये इससे कम आए या इससे कट जाए। तो हमारे पास कम इसके बराबर तो आता नहीं रहा कोई, तो इसलिए हमने देखेंगे 3 रखते हैं तो हमारे पास 69 आता है ना। 69 माइनस किए तो हमारे पास 13 आया। फिर ऊपर से हमने 25 उतार लिया। अब यहाँ पर हो जाएगा 26 में अब कौन सी डिजिट रखेंगे तो 5 रखेंगे। 5 रखते हैं तो हमारे पास ये पूरी कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए x इक्वल अंडर रूट 18 22 टू 5 इक्वल हो जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा 135 ये। सो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल 135 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हुज अदर 2 साइड्स आर द 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक हमने जैसे हमारी लेंथ ऑफ हाइपोटेनस राइट एक ट्राइंगल लेते हैं, इसका एक 2 साइड दिया हुआ है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करते हैं तो हाइपोटेनस निकालना है। लेट द राइट ऑफ ट्राइंगल ABC से हमने ABC जिसमें B जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है, ये वाला एंगल हमारे पास ये B है, ठीक है, जो 90 डिग्री का है। ठीक है, और AB हमारे पास दिया AB यानी ये 6 सेंटीमीटर और हमारे पास BC हमारे ये 8 सेंटीमीटर। ये हमारे हाइपोटेनस होता है, इसको हमने निकालना है। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस निकालने के लिए यहाँ पर पाइथागोरन थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरन थ्योरम में AC का स्क्वायर इक्वल टू AC का हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर में हमारे पास 6 सेंटीमीटर है एंड हाइपोटेनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करते हैं 64 इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 100 बन जाता है। AC का स्क्वायर इक्वल 100, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए हमने 100 पर अंडर रूट लग जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास 10 आया। सो लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज 10 सेंटीमीटर आंसर। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए गार्डनर हैज 1100 प्लांट्स। We want to plant these in the such way of the number of row and the number columns remains same.
एक गार्डनर जो है वो 1100 प्लांट लेके लगाना चाहता है, तो उसने नंबर ऑफ प्लांट्स रॉ मतलब कि एक रॉ में लगाना चाह रहा है, तो रॉ में कितने प्लांट्स लगाना है सेम। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द प्लांट नीड मोर ऑफ दिस, तो वो उसके कितने माने प्लांट्स की नीड होगी जो मिनिमम उसको चाहिए। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, 1100 है। वी फाइंड 1100 का हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो हमारे पास आए यहाँ पर डबल डिजिट है तो फिर का 9 हो जाएगा। 9 11 में से 9 लेस करते हैं तो 2 आता है, फिर डबल जीरो उतारते हैं और ये 6 हो जाएगा। और 6 के जगह पर यहाँ पर कौन सी डिजिट रखेंगे कि हमारा ये इससे कम देखना है कि हमने इससे ज़्यादा आना चाहिए, तो यानी 4 रखते 256 आ रहा है। माइनस रिमूव करते हैं यानी माइनस की डिजिट बड़ी है, इसलिए हमने माइनस यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर देखना है कि जब लॉन्ग डिवीजन करते हैं इट शो दैट द 34 इज लेस देन 1100 बाई 56, यानी कि ये जो 1100 जो है अगर हमने 34 का स्केयर करते हैं तो ये 56 जो अधिक है, क्योंकि हमारे पास ये रिमाइंडर बच रहा है ना। मिनिमम नंबर ऑफ द प्लांट वी नीड द मोर फॉर 256 में से ये हमने 200 माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 56। ठीक है, तो प्लांट की नीड कितनी होगी हमारे पास, ये 56